शामिल हो जाता है। क्या तकलीफ है, इंसाफ से बताओ मुसलमानों। आज कभी तुमने सोचा कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ ये जिल्लत और रुसवाई किस लिए है? मेरी तरफ देखो, यहां वहां देख के क्या फायदा, मैं उतर जाऊं तो बोलो, या तो मेरी तरफ देखो। सबसे बड़ा खुदा हमारा, सबसे बड़ा नबी हमारा, सबसे बड़ा रसूल हमारा, सबसे बड़ी किताब हमारी, मगर उसके बावजूद आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा है। मैं खुद मुसलमान हूं, मगर बोलूंगा वही जो हक है। मैं तुम्हें इंप्रेस करने थोड़ी आया हूं, मैं अल्लाह की रजा की खातिर आया हूं। मुझे मजमे से क्या मतलब है? मैं तो वो बोलूंगा जो मेरा, जिससे मेरा खुदा राजी हो, जिससे रसूल राजी हो। कभी तुमने सोचा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कत्ल करने कौन आया था? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को जो लोग कत्ल करने आए थे, वो क्या आरएसएस के वर्कर थे? बजरंग दल के सिपाही थे? हाथों में त्रिशूल लेकर आए थे? माथे पे टीका लगाकर आए थे? भगवा चोला पहनकर आए थे? कहा नहीं, हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। हुसैन को जितने लोग कत्ल करने आए, उनमें से कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था। अब कलमा पढ़ पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हुसैन का ज़बा करने वाला हर हर महादेव का नारा नहीं लगा रहा था, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था। एक हिंदू शायर है जिसका नाम है माथुर लखनवी, याद रखना। उसने एक शेर पढ़ा, आज तक हिंदुस्तान में किसी मौलवी में हिम्मत नहीं हुई कि उस हिंदू का जवाब दे सके। वो हिंदू हो के कहता है माथुर लखनवी कि खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में। देखो एक हिंदू क्या कहता है, कहता है खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। वो कहता है देखो हम काफिर हैं, बुत परस्त हैं, सारी खराबियां हम में हैं, मगर हमने नबी के नवासे को कत्ल नहीं किया। ऐ मुसलमानों, तुम हाफिज हो, तुम कारी हो, तुम मौलवी हो, तुम मुफ्ती हो, मगर तुमने कलमा पढ़ पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। बताओ है कोई जवाब? है कोई जवाब? आज देखो 1400 साल हो गया, कितना बड़ा जुल्म है। कल भी अहले बैत पे जुल्म हुआ, आज भी अहले बैत पे। देखो तुम अहले बैत का जब जुलूस जलसा करो, अहले बैत का जिक्र करो, ताजिया उठाओ, अलम उठाओ, देखो कोई हिंदू ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई सिख ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन कौन करेगा? मुसलमान करेगा, कलमा पढ़ने वाला करेगा। हम नहीं जुलूस उठने देंगे, नहीं अलम उठने देंगे। तो ये आले मोहम्मद से तुम्हारी जो ये दुश्मनी है, अल्लाह ने तुम्हें जलील कर दिया पूरी दुनिया में, और इसी तरह जलील होते रहोगे, हर जगह मार खाओगे तुम। हिंदुस्तान में जिस तरह कुत्तों बिल्लियों की तरह तुम्हें लोग मार रहे हैं, तुम्हारी औकात इतनी है मुसलमानों के, तुम्हारी जान एक जानवर से भी सस्ती हो चुकी है हिंदुस्तान में। एक जानवर की वजह से मुसलमानों को एक भीड़ मार के निकल जाता है, कोई इंसाफ करने वाला नहीं है। बताओ मुझे, जब मारा गया जानवर के नाम पे मुसलमानों को, तो मारने से पहले मारने वाले ने पूछा था तुम शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो? मारने वाला नहीं सोचता कि वहाबी है, बरेलवी है, मुफ्ती है, क्या है, कुछ नहीं सोचता। वो तो ये देखता है कि मुसलमान है। तुम्हारी हैसियत एक जानवर के जान से भी कम हो चुकी है। कभी सोचा बैठकर इंसाफ से, कभी सोचना कि रीजन क्या है, वजह क्या है? वजह है अहले बैत की गद्दारी, वजह है नबी की आले पाक की गद्दारी। तुम्हें अहले बैत के जिक्र से तुम्हारे सीनों में पॉइजन दौड़ जाता है? अहले बैत का जिक्र होने से, हुसैन का जिक्र होने से तुम्हें तकलीफ होती है? कभी सोचा कि हुसैन कौन है? हुसैन वो है कि जिसके लिए नबी ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अल्लाह अकबर। जन्नत जाना चाहते हो?
70 हूरों से शादी करना है? अबे सोचा भी है कमीने कि जन्नत का सरदार तेरा बाप नहीं है, हसनैन करीमैन है? नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबिल अहलिल जन्नह, मेरे दोनों नवासे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। रसूल अल्लाह सिर्फ इमाम हुसैन को प्यार नहीं करते थे, चूमते नहीं थे, इमाम हुसैन के जिस्म को सूंघते थे। साहिब सिर्र शहादतैन ने लिखा कि सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये आप बोसा लेते हैं, चूमते हैं, समझ में आता है, सूंघते किस लिए हैं? रसूल अल्लाह ने फरमाया क्या तुम्हें नहीं मालूम मेरे सहाबा, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबिल अहलिल जन्नह, मेरे दोनों नवासे जन्नत के सरदार हैं, मैं इनके जिस्मों को नहीं सूंघता, मैं जन्नत की खुशबू सूंघता हूँ। बस मैं अपनी तकरीर समेट रहा हूँ। इंसाफ से बताओ मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने तुमसे कभी कुछ मांगा? नबी ने सिर्फ दिया है उम्मत को, नमाज दिया, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दिया, इबादत दिया। तुम 360 खुदाओं की परस्तिश करते थे, तुम्हें एक खुदा की मारिफत अता की। नबी ने सिर्फ दिया है उम्मत को, कुछ मांगा नहीं। एक चीज मांगी है मेरे नबी ने, अल्लाह अकबर, वो भी नहीं दे सकते अपने नबी को। एक चीज मांगी है, कुरान की आयत है सूरह शुअरा की। नबी ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, देखो मुझे मेरे अहले बैत की मोहब्बत दे दो, मेरी आल की मोहब्बत दे दो। अगर तुम मुझे कुछ अज्र देना चाहते हो, उजरत देना चाहते हो, तो मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। यही मोहब्बत का सिला है कि नबी को अभी 50 साल नहीं हुए गुजरे हुए, 11 हिजरी में नबी पर्दा फरमाए हैं और 61 हिजरी में करबला हुई है। कभी तुमने सोचा कि 50 सालों में मुसलमान इतना गद्दार हो गया? कभी सोचा कि हुसैन का कत्ल करने वाला कौन था? कभी सोचा? यजीद के लश्कर का कमांडर उमर इब्ने साद कौन था? ये रसूल अल्लाह के जय्यद सहाबी का बेटा, हजरत साद इब्ने अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा। कौन? अशरा मुबशरा में जो सहाबी हैं, हजरत साद इब्ने अबी वकास का बेटा था उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास, जो यजीद के लश्कर का कमांडर था। हुसैन का सर काट के नेज़े पे उठाने वाला कौन था? कभी सोचा? सनान इब्ने अनस कौन था? हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा, अनस इब्ने मालिक का बेटा। कभी सोचा? कौन लोग थे जो हुसैन को कत्ल करने आए? क्या हिंदू थे? हिंदुस्तान से गए थे? कहां के थे वो लोग जिनके बाप दादाओं ने नबी के हाथों में कलमा पढ़ा, उनकी औलादों ने नबी के नवासों का कत्ल किया? क्या ये नबी के औलादों से इंसाफ है? क्या यही उजरत थी जो नबी ने मांगी? क्या कहा मेरे नबी ने कि बस मेरे बाद मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, मेरी आल से मोहब्बत करना। आज देखो अजीब अजीब तरह की आज सैयदों के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं, सैयदों के दरमियान फर्क किया जा रहा है। देखो वो इबादत गुजार सैयद, वो गुनाहगार सैयद। अल्लाह अकबर। समझो कि आले रसूल की अजमत क्या। बस मैं आखिरी बात और तकरीर समेट रहा हूँ। समरकंद का वाक़या है, समरकंद का। समरकंद में एक आले रसूल बीबी औरत सैयदा थी, आले रसूल थी। वो समरकंद आई हुई थी अपने बच्चों के साथ। वो रास्ता भटक गई थी, रास्ता भूल गई थी। रात का वक्त आया, कहाँ जाए? परदेश शहर, परदेश नगर। उसने पूछा लोगों से कि लोगों यहाँ पर ये बताओ कि मुसलमानों का इलाका कौन सा है? लोगों ने बताया फला इलाका मुसलमानों का है। उसने कहा कि मुसलमानों का सरदार का घर कौन सा है? लोगों ने दिखाया कि सरदार का घर वहाँ है। वो सैयदा, वो नबी की बेटी, नबी की औलाद, उसने जाके उस मुसलमानों के सरदार के घर में दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला, कहा कौन हो तुम? वो बीबी कहने लगी कि मैं सैयदा हूँ, सैदानी हूँ, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो मैं उसकी औलाद हूँ। देखो मैं रास्ता भटक गई हूँ, मेरे साथ मेरे 2 मासूम बच्चे हैं, मुझे एक रात के लिए अपने घर में पनाह दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चों को खाना दे दो। पता है उसने जवाब क्या दिया? देखो मुसलमानों की वफादारी, बेवफाई देखो। अब फिर सोचना तुम्हारा ये अंजाम किस लिए हो रहा है। मुसलमान सरदार है, अब वो कहता है कि अच्छा सैदानी हो, सैयद ज़ादी हो? कहा हाँ। कहा तो लाओ शजरा पेश करो, सबूत दो कि तुम सैदानी हो, सैयद ज़ादी हो। वो बीबी तड़प कर रो कर कहने लगी कि मैं अजनबी हूँ, मुसाफिर हूँ, यहाँ शजरा कहाँ से लाऊं? सबूत क्या मैं सबूत दूँ? मैं अल्लाह और रसूल की कसम खाकर कह रही हूँ, तू जिस नबी का कलमा पढ़ता मैं उसकी बेटी हूँ, उसकी औलाद हूँ।
मुझ पर भरोसा कर, मेरे बच्चे भी दोनों सैयद हैं, मेरा शौहर भी सैयद है, हमें पनाह दे दो एक रात के लिए। वो कहता है नहीं, पहले सबूत दो। आज तो हर कोई अपने आप को सैयद कहता है, सैदानी कहता है सब अपने आप को, सबूत दो। उसने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कहा तो निकल जाओ। दरवाज़ा बंद कर दिया उसने। वो रास्ते रास्ते फिरते फिरते एक पारसी के घर पे पहुंची। पारसी समझते हो, आतिश परस्त, आग की पूजा करने वाला। पारसी के घर पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया। उस पारसी ने अपना दरवाज़ा खोला। कहा कौन हो तुम? कहा कि मैं मुसलमानों की रसूल की औलाद हूँ, सैयदजादी हूँ, मेरे 2 बच्चे मेरे साथ हैं, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुसाफिर हूँ, मुझे एक रात के लिए अपने घर में पनाह दे दो। मैं अपने नाना से तुम्हारे लिए शफाअत करवाऊंगी, दुआ करूंगी तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, इन्हें खाना खिला दो। वो पारसी वो कहने लगा आ जाओ बीबी, हमारे घर आ जाओ, आ जाइए हमारे घर। उसने पनाह दी, उनके बच्चों को खाना दिया। रात हुई, इधर पारसी सोने चला, उधर वो मुसलमान सोने चला। दोनों जब सोए तो वह मुसलमान ख्वाब में देखता है कि वो जन्नत के दरवाजे पे खड़ा है और जन्नत के अंदर रसूल अल्लाह खड़े हैं, और वही बीवी जो दरवाजा खटखटा रही थी, रसूल अल्लाह उसको लपेट कर अपनी बेटी को प्यार कर रहे हैं, उसके बच्चों का सर फैला रहे हैं। वो चाह के जन्नत के अंदर दाखिल हो, फरिश्तों ने उसे रोक दिया। कहां जा रहे हो? कह रहे मुझे जन्नत के अंदर जाने दो, मैं मुसलमान हूं, मौलवी हूं। फरिश्तों ने कहा कि मुसलमान हो? कहा हाँ। मौलवी हो? कहा हाँ। कहा सबूत पेश करो। सबूत दो। कहा सबूत नहीं है मेरे पास। उसकी आंख खुल गई, अब वो परेशान हो गया, पसीने आने लगे। अब वो हर जगह जा जाकर ढूंढ रहा है वो औरत कहां है, वो बच्चे कहां हैं। एक मर्तबा ढूंढते ढूंढते वो उसी पारसी के घर में पहुंचा कि जिस पारसी ने उस सैदानी को पनाह दिया था। एक मर्तबा दरवाजा खटखटाया, पारसी ने दरवाजा खोला। वह मुसलमान कहता है कि ये बताओ कि तुम्हारे घर में कोई औरत आई थी? कहा हाँ। कहा उसने कहा कि वो नबी की औलाद में से? कहा हाँ। कहा उसके साथ 2 बच्चे भी थे? कहा हाँ। कहा तुमने उसे पनाह दी है? कहा हाँ। कहा उसे मेरे हवाले कर दो। वो पारसी कहने लगा किसी कीमत पे हवाले नहीं करूंगा। वह मुसलमान कहने लगा मैं जितनी दौलत लेनी है बोलो, मैं सारी दौलत दे दूंगा, मगर उन लोगों को मेरे हवाले कर दो। कहा हरगिज हवाले नहीं करूंगा। वो मुसलमान कहने लगा क्यों हवाले नहीं करूंगा? उस पारसी ने कहा इसलिए कि जो ख्वाब देखकर तू आ रहा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है, वही ख्वाब मैं भी देखकर उठ रहा हूं। तो एहसान फरामोश हो, नबी का नमक खाकर नबी के घर वालों पर भौंकने वालों, होशियार हो जाओ। रसूल अल्लाह को चेहरा दिखाना है कयामत के दिन। क्या चेहरा दिखाएगा तू? 2 कौड़ी का मुफ्ती मौलवी, 2 कौड़ी का मुसलमान, क्या चेहरा दिखाएगा नबी को कि हम नबी आपका कलमा पढ़ पढ़ कर आपके नवासों के जिक्र पे एतराज करते थे, आपके नवासे के जिक्र को रोकते थे, और समझता है कि नबी गले लगा लेंगे, तेरे जैसे मुनाफिक से नबी चेहरा फेर लेंगे। इसलिए कि जो हुसैन का नहीं हो सकता वो रसूल का नहीं हो सकता। पहले हुसैन का वफादार बन, फिर मुस्तफा का वफादार बनना। पहले औलाद का वफादार बन, फिर बाप का वफादार बनना। अहले बैत पर रहम करो मुसलमानों, कसम खुदा की, नबी को मत तड़पाओ, नबी के दिल को। नबी के दिल में ऐसे ही तुमने बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तुम क्या समझ रहे हो? आज मुहर्रम जैसे ही आया हर जगह हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, मुबारक हो, मुबारक हो। किस बात की मुबारकबादी? जिसने मुबारकबादी दी कभी पूछा उससे किस बात की मुबारकबादी? नबी का घर लुट गया इसकी मुबारकबादी, नबी के घर के बच्चों को मार दिया गया इसकी मुबारकबादी, नबी की औलादों के जनाजों पे घोड़े दौड़ाए गए इसकी मुबारकबादी। किस बात की मुबारकबादी? कहा नूह की कश्ती पार लगी, आदम की तौबा कबूल हुई, तुझे आदम याद रहा, नूह याद रहे, तुझे हुसैन नहीं याद रहा, तुझे नन्ना सा बच्चा अली असगर नहीं याद रहा, तुझे वो 18 साल का शबीह मुस्तफ़ा अली अकबर नहीं याद रहा जिसके सीने पे बर्छी लगी। कभी सोचा जिस घर से पर्दा कायम हुआ उस घर की औरतों को बेरिदा चादर छीन कर नंगे सर फिराया गया फातिमा की बेटियों को हाथ पसे गर्दन बांध कर। जनाब फातिमा की बेटी ज़ैनब कुबरा हुसैन की बहन, नबी की नवासी अली की बेटी, अपने बालों से चेहरा छुपा रही थी। गली गली फिराया गया। तुम्हें अब भी रहम नहीं आता अहले बैत पे?
कैसे मुसलमान हो? कलमा पढ़ते हो नबी का और नबी के घर वालों से जरा सा भी मोहब्बत नहीं है, जरा सी भी तुम्हें अकीदत नहीं है। मुसलमानों, कसम खुदा की अपने नबी के घर वालों के वफादार हो जाओ, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो जाओ, अपने नबी से माफ़ी मांगो कि जो अजियतें तुमने दी है नबी की आल को, जो जुल्म बनी इसराइल ने अपने नबियों पे किया है, वही जुल्म मुसलमानों ने, इस उम्मत ने अपने नबी की औलादों पे किया है। कल अहले बैत को कत्ल किया, आज अहले बैत का जिक्र रोक रहे हो, अहले बैत के जिक्र करने वालों पे फतवा लगा रहे हो, चाहते हो कि कहीं से जिक्र अहले बैत बंद हो जाए। मगर सुन लो, इस उम्मत में हुसैन का खून शामिल है। अल्लाह अकबर। वो हुसैन कि जिसके सर को काटा जा रहा था, तो शिम्र से जब पूछा यजीद ने कि शिम्र, जब हुसैन का सर काटा जा रहा था हुसैन क्या कह रहे थे? कहा हुसैन कह रहे थे मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे। अल्लाह अकबर। ए खुदा, मेरे नाना की उम्मत को इतना करीम घराना, इतना करीम नाना का करीम नवासा, और उससे दुश्मनी मोल रहे हो, उसके जिक्र पे फतवा लगा रहे हो, और सोचते हो कि हुजूर को चेहरा दिखाना है मुसलमानों। कसम खुदा की, रसूल अल्लाह के सामने खड़े होना है मैशर में, क्या मुँह लेके खड़े होगे? क्या कहोगे रसूल अल्लाह से कि तुमने नबी की औलादों के साथ क्या इंसाफ किया? जब नबी कहेंगे कि मेरी आल के साथ क्या सलूक किया तुमने, मैंने अपने अहले बैत को छोड़ा था तुम्हारे लिए, तुमने उनके साथ क्या सलूक किया? तीर चलाए, तलवार मारे, पत्थर चलाए, खून बहाया, मेरी बच्चियों को बेरिदा बगैर चादर के फिराया गलियों गलियों। मेरे नबी के, मेरे नवासे के, जिसके नबी इमाम हुसैन के होठों को चूमते थे, और यजीद दरबार शाम में बैठकर इमाम हुसैन के होठों पे छड़ी मार रहा था। अल्लाह अकबर। एक अंग्रेज रोमन से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो कहने लगा यजीद तुझे शर्म नहीं आती? तू जिस नबी का कलमा पढ़ता है ये उसके नवासे का कटा हुआ सर है, उसके होठ पे तू छड़ी मार रहा है? कभी इंसाफ से बताओ, तुम्हारी भी बच्चियां होंगी, तुम्हारी भी बेटी होगी, जब तुम अपने घर से निकलते हो, जब एक बेटी अपने बाप से बहुत अटैच होती है, जब कोई बाप अपने घर से निकलता है तो बेटी बाप से लिपट जाती है, पापा जल्दी आइएगा, बाबा जल्दी आइएगा। कभी तुमने सोचा, हुसैन की भी एक 4 साल की बेटी थी जिसका नाम था सकीना। जब हुसैन के लश्कर में कोई नहीं बचा ना, हुसैन निकले, जब मैदान में जाने लगे, तो हुसैन ने अपने नाना के घोड़े से कहा जुलजना से, जुलजना चल अब मेरा वक्त आ गया है, नाना के वादे को निभाना का वक्त आ गया है, चल मुझे मैदान में लेकर। जुलजना रुका रहा, नहीं बढ़ा, घोड़ा नहीं बढ़ रहा है। इमाम हुसैन ने कहा कि नाना के घोड़े, आज जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, तू भी मेरा साथ छोड़ेगा? जुलजना सर हिलाकर अपने पैरों की तरफ दिखाने लगा। हुसैन ने जब घोड़े के पैर को देखा तो क्या देखा? 4 साल की हुसैन की बच्ची सकीना घोड़े के पैरों से लिपट कर कह रही थी, ऐ मेरे नाना के घोड़े, मेरे बाबा को मैदान में ना ले जा, मेरा बाबा 3 दिन का भूखा और प्यासा है, मेरा बाबा 71 जनाजे उठा कर थक गया है, मेरे बाबा ने सुबह से लेकर असर तक 71 जनाजे उठाए हैं, ऐ मेरे नाना के घोड़े जो भी मैदान में गया है वापस नहीं आया है, मेरे बाबा को ना ले जा मैदान में। हुसैन घोड़े से उतरे, सकीना को गोद में उठाया, कहा सकीना मुझे अपने नाना का वादा निभाना है। सकीना कहती है बाबा आप तो चाह रहे हैं, मगर ये बताओ बाबा, मुझे आपके सीने पे सोने की आदत है बाबा, बाबा आप चले जाइएगा तो सकीना किसके सीने पे सोएगी? हुसैन करबला की गर्म ज़मीन पर लेट गए, कहा आ सकीना मेरे सीने पे सो जा मेरी बच्ची, अपनी बच्ची को अपने सीने पे सुलाया। हाँ अजीज़ों, इंसाफ से बताओ, अगर किसी का बाप मर जाता है, उसकी बच्ची छोटी होती है, तुम क्या करते हो? बच्ची को सहारा देते हो, प्यार करते हो। तुम्हें मालूम है जब हुसैन का सर काट कर नेज़े पे उठाया गया तो किसी ने हुसैन की 4 साल की बच्ची को प्यार नहीं किया, किसी ने उसका सर नहीं सहलाया, बल्कि इसलिए कि हुसैन अपनी बच्ची से प्यार करते थे। उस बच्ची के चेहरे पे तमाचे मारे गए, उसके कानों से बालियां नोच ली गई। अल्लाह अकबर। उस बच्ची के चेहरे पे इतने तमाचे मारे गए कि उस बच्ची के चेहरे पे तमाचों का निशान पड़ गया। क्या खता थी उस बच्ची की? वो अपने बाबा हुसैन को याद कर रही थी कि बाबा मुझे छोड़कर कहाँ चले गए बाबा। शिम्र उसे तमाचों पे तमाचे मार रहा था। पता है कूफा से शाम तक उस बच्ची को कैसे लाया गया? घोड़े के पीठ पर उस बच्ची को रस्सी से बांध दिया गया और उसके उठनी के पुष्ट पे चाबुक मारा जाता था। जब वो ऊँट दौड़ता था तो वो बच्ची कभी इस तरफ गिरती थी, कभी इस तरफ गिरती थी। नबी के घर की 18 औरतों के
सरों को, गलों को, गर्दनों को एक रस्सी से बांध दी गई थी। ये समझते हो, ये एक रस्सी से 18 गले बांध दिए गए थे, 18 गले एक रस्सी से। नबी के घर की औरतों का, ज़ैनब व कुलसूम का, कुबरा का, उम्मे रबाब का, उम्मे लैला का, उम्मे फरवा का, और सकीना को बीच में रखा गया। क्यों? इसलिए कि सब बीबियां जो थी लंबी लंबी कद की थी, और ये 4 साल की बच्ची थी। जब बीबियां खड़ी होती थी तो इस बच्ची के गर्दन में फांसी लग जाता था। नबी के घर की बेटियां, बच्चियां, नबी की नवासी ज़ैनब घुटने पे चल के गई थी यजीद के दरबार में, ताकि सकीना के गले पे फांसी ना लगे। जब दरबार शाम सजा ना, तो यजीद ने कहा कि कौन है वो सकीना जो हुसैन जिससे बहुत मोहब्बत करते थे, हुसैन जिससे बहुत प्यार करता था। शिम्र ने दिखाया सकीना की तरफ। यजीद ने सकीना की तरफ देखा और देखकर कहा कि ऐ बच्ची, बता तेरा नाम क्या है। सकीना के गले में रस्सी बंधा हुआ था, वो बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो कैसे बोले? यजीद ने दोबारा पूछा, मैं पूछ रहा हूं तू अपना नाम बता। सकीना कुछ नहीं बता पा रही, आवाज नहीं निकल रही है, गले में रस्सी लगा। एक मर्तबा यजीद को गुस्सा आया। यजीद ने कहा, शिम्र देख, ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है, इसे कोड़े मार। शिम्र जैसे ही कोड़ा लेकर बढ़ा, एक मर्तबा इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि जालिम, क्या तूने नहीं देखा कि मेरी बहन के गले में रस्सी बंधी हुई है, ये बच्ची कैसे बोलेगी? जरा इस बच्ची के गले से रस्सी को खोल। यजीद ने कहा कि इसके गले से रस्सी खोला जाए। रस्सी जैसे ही खोला गया, इतना सख्त था रस्सी कि सकीना के गले से खून बहने लगे। 4 साल की बच्ची के गले से खून बहने लगा। यजीद ने अपने पास बुलाया। सकीना ने एक मर्तबा अपने भाई सज्जाद को देखा। इमाम ने कहा कि जा सकीना, वरना ये जुल्म और जुल्म करेगा तेरे ऊपर। सकीना यजीद के सामने आई। यजीद ने कहा कि तू, मैंने सुना है कि तू हुसैन के सीने पे सोती थी। कहा हाँ, मेरा बाबा मुझे अपने सीने पे सुलाता था। यजीद ने कहा कि तू भूखी है? सकीना ने गला हिलाया, हाँ मैं भूखी हूँ। कहा कुछ खाएगी? एक मर्तबा सकीना ने अपने भैया इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ देखा। इमाम ने कहा कि हाँ सकीना, सर हिलाओ। सकीना ने सर हिलाया, हाँ खाऊंगी। यजीद ने एक तश्त मंगवाया, एक तश्त मंगवाया। तश्त जब होटल वगैरह में तुम जाओगे तो देखोगे, बड़े होटलों में तश्त में ढाक कर खाना लाया जाता है। एक तश्त मंगवाया और मंगवा के कहा कि देख, इसके नीचे खजूर है, ले थोड़ा सा खजूर खा ले। पता है क्या हुआ? सकीना ने जैसे ही तश्त उठाया, क्या देखा? खजूर नहीं था, बाबा का, हुसैन का कटा हुआ सर था। बेटी ने बाप के सर में सर रख दिया। ओ बाबा, कहाँ चले गए थे छोड़ के बाबा? बाबा, जब मैं तुम्हें याद करती थी मुझे तमाचे मारे जाते थे बाबा। बाबा, मेरे कानों से बालियां नोच ली गई बाबा। बाबा, सकीना के कानों से खून बह रहा है। ये इंसाफ किया तुमने नबी के घर वालों से? मुसलमानों, रहम करो नबी के घर वालों पे, खुदा के वास्ते रहम करो। क़यामत के दिन मुंह दिखाना है रसूल अल्लाह को। ज़माने वाले पूछते हैं कि हम हुसैन के गम में क्यों रोते हैं। मुझे इंसाफ से बताओ, कोई ऐसा बाप दिखा दो कि जिसका बेटा मरा हो और वो अपने बेटे के जनाजे पे ना रोया हो। कोई बहन दिखा दो जो अपने भाई के जनाजे पे ना रोई हो। कोई पत्थर दिल बीवी को दिखा दो जो अपने शौहर के जनाजे पे ना रोई हो। कोई ऐसी माँ दिखा दो जो अपने बच्चे की मैयत पे ना रोई हो। अफसोस है मुसलमानों कि तुम अपने घर वालों के मरने पे रोते हो, और नबी के घर वालों पे अगर हम रोए तो तुम्हें तकलीफ होती है? तुम्हें नहीं पता, इमाम हुसैन छोटे थे। साहिब सिर्रु शहादतैन लिखते हैं कि इमाम हुसैन अभी 3 या 4 रोज़ के थे। नबी ने अपने गोद में लिया हुसैन को। हुसैन ने नबी के गोद में पेशाब कर दिया। तो प्यार से बच्चों को ठुमका लगाया जाता है ना, तो हज़रत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उम्मे सलमा ने प्यार से हुसैन के तलवों पे ठुमका लगाया और ठुमका लगाकर कहा, हुसैन बहुत शरारती हो, नबी के गोद में पेशाब कर दिया। साहिब सिर्रु शहादतैन लिखते हैं कि नबी का जमाल नुमा चेहरा जलाल में तब्दील हो गया। नबी का चेहरा जलाल से तमतमाने लगा, सुर्ख हो गया नबी का चेहरा। उम्मे सलमा ने जब यह हैबत देखी, उम्मुल मोमिनीन कदमों में गिर गई, या रसूल अल्लाह, मुझसे कोई गलती हो गई? हुजूर ने कहा कि उम्मे सलमा, तुमने मुझ पे जुल्म किया। उम्मे सलमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने क्या जुल्म किया? रसूल अल्लाह ने कहा कि तुमने मेरे हुसैन को ठुमका क्यों लगाया? कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने तो मोहब्बत से लगाया। कहा कि मुझे इतना भी गवारा नहीं कि मोहब्बत से भी ठुमका लगाकर हुसैन को कोई तकलीफ पहुंचाए।
मुसलमानों इंसाफ से बताओ, जिस हुसैन को ठुमका लगाना नबी से बर्दाश्त नहीं हुआ, जब उस हुसैन के गले पे छुरी चलाई जा रही थी, जब हुसैन को तीर मारे जा रहे थे, जब हुसैन को पत्थर मारे जा रहे थे, जब हुसैन के लाश पर 22,000 घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, जब हुसैन का जनाजा घोड़ों की टापों से टुकड़े टुकड़े हो गया, तो क्या नबी मुस्कुरा रहे थे? हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, साहिब बदा अल बदाया वल नहाया लिखते हैं, हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं, अल्लामा इमाम हाफिज इब्ने कसीर अल बदाया वल नहाया में, कि रसूल अल्लाह ने जब करबला का वाक़या सुनाया अपने घर वालों को, तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, और उम्मुल फज़ल ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं करबला में रहूँगी? कहा, रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम जिंदा तो होगी उस वक्त, मगर तुम करबला में नहीं, तुम मदीने में होगी। तो जनाब उम्मे सलमा ने कहा कि फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि हुसैन कत्ल कर दिए गए? तो नबी ने एक बोतल में कुछ चंद मिट्टी डाल कर दी और कहा कि ये उसी ज़मीन करबला की मिट्टी है जहां मेरे हुसैन को 3 दिन का भूखा और प्यासा तड़पा तड़पा कर शहीद कर दिया जाएगा। जब ये मिट्टी खून से भर जाए, सुर्ख हो जाए, तो समझ जाना मेरा हुसैन मार डाला गया। हज़रत उम्मे सलमा कहती है कि जब 10 मुहर्रम 61 हिजरी आशूर की तारीख आई, असर के वक्त मैं सोई हुई थी, मैंने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। और क्या हाल है रसूल अल्लाह का? रसूल अल्लाह के सर पे अमामा नहीं है, हुजूर की जुल्फें बिखरी हुई हैं, हुजूर का गिरेबान चाक है, हुजूर के पूरे सर मुबारक पर धूल मिट्टी गर्दो गुबार भरा हुआ है, जिस्म पे खून लगा हुआ है, हुजूर का कुर्ता धूल मिट्टी से भरा हुआ है, हुजूर ज़ारो कतार रोए जा रहे हैं, हुजूर की आंखों से आंसू बहा जा रहा है। हज़रत उम्मे सलमा ने जब ये कैफियत देखी, कहा कि ऐ मेरे आका, या रसूल अल्लाह, आपका ये हाल कैसा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उम्मे सलमा, क्या तुझे नहीं मालूम, मेरा हुसैन दश्ते नैनवा में करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा ज़बह किया जा रहा है। मैं जिस हुसैन के गले को चूमता था, उस हुसैन के गले पे छुरी चलाई जा रही है। इंसाफ से बता, हज़रत उम्मे सलमा नींद से बेदार हुई। नींद से बेदार होकर उनको वो वाक़या याद आया, उन्होंने वो बोतल निकाला, वो मिट्टी निकाली, तो क्या देखा, वो मिट्टी खून से भर चुका है। उम्मे सलमा समझ गई कि हुसैन कत्ल कर दिए गए। मुझे बताओ मुसलमानों, मैं मौलवी की मानूं या उम्मुल मोमिनीन की मानूं? उम्मुल मोमिनीन क्या बयान कर रही हैं? किस हालत में देखा रसूल अल्लाह को? क्या रसूल अल्लाह मुस्कुरा रहे थे? क्या रसूल अल्लाह नए साल की मुबारकबादी दे रहे थे? क्या फरमा रही उम्मे सलमा कि हुजूर गमे हुसैन में रो रहे थे, हुजूर के बाल खुले हुए थे, हुजूर का गिरेबान चाक था। अल्लाह अकबर। रहम करो अहले बैत पे, नबी के घर वालों पे। गमे हुसैन मनाना, गमे हुसैन में रोना, ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है। इसलिए गमे हुसैन मनाना ये मुस्तफ़ा से वफ़ादारी की दलील है। इसलिए हम हुसैन का ज़िक्र करते हैं कि हम अपने नबी के सामने क़यामत के दिन खड़े होकर कहेंगे, या रसूल अल्लाह, हम इमाम हुसैन के गद्दारों में नहीं थे, हम तेरे नबी के नवासों को वफ़ादारों में थे, तेरे नबी के घर वालों के वफ़ादारों में थे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ऐसा बनाए जैसा इमाम हुसैन एक हमें तरबियत देना चाहते थे। हमारी सोचें ऐसी बने जैसी करबला वालों की सोचें थी। कितने करीम हैं अहले बैत, करम की इंतहा नहीं। कूफे का रहने वाला एक शख्स कहता, मैं लंबे सफर पे गया, तिजारत की नीयत से जब वापस आया तो मुझे बड़ा नुकसान हो चुका था। कुछ कमा के नहीं लाया, जो कुछ लेकर गया था मैं गवा कर आया। कहता, मेरी एक छोटी बच्ची थी। जाहिर है इंसान जब सफर से वापस आता है, मुस्तहब भी है कि अपने बच्चों के लिए कुछ लाया कर। ये भी तरबियत का एक हिस्सा है। मखसूसन जिनकी बेटियां हैं, बेटे से ज्यादा बेटी की तरबियत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बेटी की जो जिम्मेदारी वो बेटे की नहीं है, ये एक नस्ल बनाती है। इसका काम तरबियत का है। मां अगर उम्मुल बनीन जैसी हो तो बेटे अब्बास जैसे होते हैं। मुस्तहब है बिल अखस बेटियों का ज्यादा ख्याल रखा करें। कहता है कुछ बचा ही नहीं तो बेटी के लिए कुछ लाया नहीं। कुछ उसने डिमांड्स भी की थी, बाबा ये लाना वो लाना, भूल गया। वापस आया, घर गया, इत्तफाक से बीवी बेटी सहन में बैठ के इंतजार कर रही थी। जैसे दरवाजा खोला, बेटी दौड़ी दौड़ी आई और सीने से लग गई।
बाप इतनी दूर से आया, सफर से आया। अब मैं इस सोच में था कि बेटी पूछेगी कि बाबा ये लाए नहीं लाए, मेरे लिए कुछ नहीं लाए। अल्लाह करे मुझसे न पूछे, मैं बेटी के सामने शर्मिंदा न हो जाऊं। लेकिन बेटी ने ये नहीं पूछा। पहला सवाल ये किया, बाबा करबला नहीं गए? मैंने बीवी को कहा, करबला क्या कह रही है बेटी? छोटी सी बच्ची। का तुझे नहीं पता? का नहीं। का कुछ कमा कर लायो? का नहीं, नुकसान हुआ है, गवा कर आया। कहा पूरे शहर में ऐलान हुआ है, अगर कमा कर नहीं लाए जल्दी करो करबला जाओ। क्यों जाऊं करबला? का शहर में ऐलान हुआ एक बागी है। बागी समझते हो ना, दीन का दुश्मन। का एक बागी है जिसने खलीफे के खिलाफ क़ियाम किया। शहर में ऐलान हुआ है जो भी उसे मारने जाएगा तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। का मर्द कुछ कमा कर नहीं लाए, जल्दी जाओ। घर में फाके पड़े हुए, खाने के लिए कुछ नहीं। अब जाहिर है भूख तो हर इंसान को, इसे क्या पता। का फौरन घोड़े पे सवार हुआ और कहता मैं रवाना हुआ। पूछते पूछते सभी लोग जा रहे थे, पहुंचा करबला। ये वक्त था ज़ोहरे आशूर का वक्त। कहता मैंने देखा लोगों का हुजूम है, लाशें जमीन करबला पे बिखरी हुई हैं। एक ही है जिसको लोगों ने घेरा हुआ है। कहता कोई नेजा मारता है, कोई तीर मारता है। कहता अजीब मंजर था, जिसे कुछ भी न मिला ना वो पत्थर मार रहा था। बुग़्ज़े हुसैन में नहीं, माल की मोहब्बत कि ये बोलूं अमीर मैंने पत्थर मारा था, कुछ नहीं मिला मैंने पत्थर मारा था। कहता मैंने बड़ी कोशिश करके जगह बनाई, मैं भी तो कुछ करूं ताकि मुझे भी तो कुछ मिले। कहता मैंने एक पत्थर लिया, बड़ी मुश्किल से भीड़ को तोड़ते हुए आगे बढ़ा। अब मैंने मारना चाहा, लेकिन जरा अक्लमंद था। इसने कहा देखूं तो सही है बागी है कौन, इतनी दुश्मनी, जिसे जो मिल रहा है इसे मार रहा है। कहता जब उसके चेहरे को गौर से देखा ना तो माथे पे सजदे का निशान था। ऐसा नूरानी चेहरा। कहता मेरा हाथ रुक गया, कहीं ऐसा तो ना हो मैं गलती कर दूं, क्योंकि मैं हाकिम को भी जानता था, उसके मिजाज को भी जानता था। कहता मैंने थोड़ा आगे बढ़ा और मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम अय्युहा शेखुल कबीर। कहता अगर सलाम का जवाब दिया तो समझ जाऊंगा मुसलमान है, नहीं तो पता चलेगा मुसलमान नहीं। माथे पे सजदे का निशान, चेहरा नूरानी। मैंने कहा मेरा सलाम हो तुझ पर शेख अल कबीर, मतलब ए बूढ़े, ए बुजुर्ग, तुझ पे मेरा सलाम हो। का इतना कहना था, उसने सर बुलंद किया, मुझे देखा, मेरा नाम लिया, कहा तू कौन है जिसने आज मुझे सलाम किया है? कब परेशान हुआ, इसे मेरे नाम का कैसे पता? मैंने ताज्जुब में कहा क्यों? मुसलमान को सलाम नहीं कर सकता? का कर सकता है, पर आज के दिन किसी ने मुझे सलाम के लायक नहीं समझा। मेरे चौथे इमाम फरमाते मेरा बाबा तरस गया था कोई सलाम करे मेरे बाबा। मजलूमियत मदीने से शुरू हुई थी कि सैयदा फरमाते या अली मैंने सुना है लोग तुझे सलाम नहीं करते। फरमाया नबी की बेटी तू सलाम की बात करती हो, अली सलाम करता है, मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं देता। मैंने कहा ए बुजुर्ग आप हो कौन? कहता उसने कहा कि तू यहां पे क्या कर रहा है?
मैंने कहा क्या मतलब, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? कहा कि मैंने खत पढ़ा था जो तूने मुझे लिखा था। कहा कौन सा खत? कहा मुझे पहचाना नहीं? कहा नहीं। कहा मैं तेरे मौला अली का बेटा हुसैन। खुदा की कसम, तसव्वुर करो कि जिंदगी भर इमाम ज़माना का इंतजार कर रहे हो और खुदा न करे उस इमाम का इंतजार करते करते एक दिन उसी इमाम को पत्थर मारने जाओ। कहते जैसे सुना ना हुसैन, वजूद में लर्जा तारी हो गया, मौला के कदमों पे गिरा। मौला मैंने तो खत लिखा था, खुदा गवाह है तिजारत पे गया, मुझे क्या पता आप करबला आ गए। मौला मौला मैं अपनी जान आप पे कुर्बान करूं, जहरा का लाल और ये हाल। मौला ये आपको पत्थर मारे, इनकी ये जुर्रत, नबी के नवासे को पत्थर मारे। उसी वक्त इस जवान ने करवट बदली, तलवार उठाई और लश्कर यजीद पे हमला करना चाहा। हुसैन ने से रोक लिया। का तेरा नाम शुहदा में नहीं है, तुझे इज़्न जिहाद नहीं दूंगा। का मौला फिर मैं करूं तो क्या करूं, नजरों से देखूं मेरे इमाम को मारा जा रहा है। का तेरी ड्यूटी ये है, तू कूफे चला जा, वहां जाकर इंतजार करना। मुझे नहीं पता हुसैन ने क्यों भेजा, शायद इसलिए भेजा हो कूफे चले जाओ, अभी मेरी बहनों को चादर की जरूरत पड़ेगी। कोई तो हो मेरी सकीना को पानी पिलाने वाला। कहता हुक्म इमाम था, करता तो क्या करता। मैंने कहा ठीक है मौला, अगर आपका ये हुक्म है। कहते उदास दिल से ओझल कदम लेकर अभी चल नहीं लगाता, हुसैन ने फिर मुझे रोक लिया। खुदारा इतना करीम है तेरा इमाम, इस इमाम को बनता है कोई बंदा नाराज करे, इस इमाम का दिल तोड़े। कहता थोड़ा आगे बढ़ा, इमाम ने फिर रोक लिया। कहा जरा मेरे करीब तो आ। कहता खुशी खुशी आगे बढ़ा, मौला इसमें जिहाद दे रहे हैं। का जैसे आगे बढ़ा, हुसैन ने अपने जख्मी हाथों से एक अंगूठी उतारी। मैंने जितनी करबला पड़ी, हुसैन की उंगलियों में 2 ही अंगूठियां थी। एक के लिए मेरे इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो उस उंगली पे जिसे काटा गया था। का उतर नहीं रही थी, जालिम ने उतारने के लिए मेरे बाबा की उंगली काटी थी। दूसरी ये अंगूठी थी जो इमाम ने ऐसे दी। ताज्जुब से पूछने लगा मौला मुझे अंगूठी क्यों दे रहे? ये हुसैन है, ये करीम है, इसे तुझसे ज्यादा तेरे बच्चों का ख्याल है। खुदा गवाह है, तुझसे ज्यादा तेरे बच्चों का ख्याल है। इमाम ने कहा तुझे याद नहीं था जब तू सफर पे गया था, तेरी बेटी ने तुझसे अंगूठी मांगी थी। बेटियों का दिल नहीं तोड़ा करते, बेटियां अपने बाबा से बड़ा प्यार करती हैं। जब घर जाओ ये अंगूठी अपनी बेटी को देना, बस उसे इतना कहना जिसे तू मारने गया था वो बागी नहीं था, वो नमाजी था। खुदा गवाह इतने करीम इमाम का कौन दिल तोड़ सकता है। तभी इमाम ज़माना फरमाते हैं मोमिन हुसैन का दिल न तोड़ा करो। बहुत दिल टूटा है मेरे मौला हुसैन, दिलों को करबला लेकर चले, आंखों में आंसू हैं, कबूलियत दुआ की घड़ी है। अस्सलाम अलैकुम। हुसैन
अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब मेरे मौला, सवाल मुझसे हुआ है, हम आपसे करते हैं। आपका फरमान है कि जिंदगी का अगर एंड मौत है तो उसकी बेहतरीन सिलेक्शन शहादत है। अगर इस जिंदगी ने ख़त्म हो जाना है तो शहादत से अच्छी एंडिंग है ही नहीं। तो मेरे मौला, ये तो हमें समझ लग गया कि आपका इंतखाब शहादत। तो मेरे मौला, अगर आपका मकसद शहादत था तो आपने घर में रह के शहादत क्यों नहीं दी? मौला, हफ्ते बाद क्यों नहीं दी? 10 दिन बाद क्यों नहीं दी? 2 दिन बाद क्यों नहीं दी? मौला, ये 6 महीने का सफ़र किस लिए किया? 5 से 6 महीने की मेरे मौला आपकी ट्रैवलिंग है। ये जो जर्नी है, 28 रजब को आप घर छोड़ते हैं, शाबान, रमज़ान, शवाल, ज़िकात, ज़विल हज, मुहर्रम। मौला, ये क्या है? अब ये सवाल बड़ा 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 आम है, इसे महफूज कर लेना। अली के लाल की आवाज़ अली अब्बास अस्करी जिस वक्त सियालकोट अड्डा पसरूरिया में पढ़ने जाएं, तो वहाँ जो मेरे आशिकीन शिया सुन्नी बैठे हैं, उनको जाके बताएं कि अली के लाल का ऐलान था, मैं वाहिद था जिसने यजीद की ख़त के बाद उसे वैसे ही जवाब दिया जिस शान से उसने मुझसे बैत मांगी थी, और मैंने जवाब ऐसे ही उसके मुंह पे मार के कहा, यजीद याद रखी, मैं तेरे ख़त के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। यजीद याद रहे कि मैं अब 6 महीनों तक फिर सफ़र में आ रहा हूँ। यजीद, मैं 6 महीने का सफ़र नहीं करूँगा, मैं 6 महीने में तुझे मोहलत दूंगा। यजीद, ये 6 महीने का सफ़र नहीं है, ये क़यामत तक की तारीख़ लिखूँगा। अपने हाथ खोलो। अब आपको क्या लगता है मैं बोर करूँगा? मैं चुप तो नहीं बैठने देता जनाब को, गल मैं उत्ते ही लैके जानी है। ये तो मैं तुम साह कढ़ा रहा हूँ मुझे, तो ज़रा हाथ खोलो तो अगे टुरो। अली के लाल की आवाज़ है, यजीद याद रखी, मैं तेरे ख़त के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। तूने बैत मांगी तो हुसैन घर छोड़ के मैदानों में आ गया। यजीद, मैंने घर को अंदर से नहीं, मैंने बाहर से ताला लगाया। चेहरे देखिए, जहाँ डर है वहाँ भी बताइए, और जहाँ इत्मीनान है वो जगह भी बताइए। और यजीद, मैंने घर को अंदर से नहीं, मैंने बाहर से ताला लगाया है। यजीद, ये मेरे 6 महीनों का सफ़र नहीं, तुझे 6 महीने की मोहलत है। यजीद, मैं इन 6 महीनों में वहाँ पर रहूँगा, वहाँ से गुजरूँगा, वहाँ से होता होता वहाँ से चलते 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 वहाँ रुक कर वो मेरी आखिरी मंजिल आ जाएगी। यजीद, मैं छुपूंगा नहीं। यजीद, मैं सफ़र करता 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 करता, पूरा मजमा इस वक्त चुप है। ले मेरे करबला वालों का कर्म देखें और अब इनके हाथ देखें। यजीद, मैं 6 महीने का सफ़र करके करबला पहुँचूंगा। यजीद, अगर तू वाकई मर्द है ना तो इन 6 महीनों में किसी एक भी जगह पर आकर मेरा सामना कर। लेकिन मैं जानता था कि जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। और यजीद, मैदानों में आना मर्दों का काम होता है। एक लम्हे के लिए बैठिए, बात तो आगे है, बैठिए, बात तो आगे है। और यजीद, मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। मैदानों में आना मर्दों का काम होता है। हुण इशारा दे रहे हैं, देखो रौला बने तो साम लेना, पक्की गल है। सियालकोटा ने साम लेना, मैंने कलिया, पक्की गल है ना, साम लवोगे, काम उत्ते रख देवा। और यजीद, मैं जानता, हाय हाय वेखो बम किवें फटदा है, करंट और दाद आवेगी। और यजीद, मैं जानता था मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, डरपोकों का तो काम नहीं होता। और यजीद, तू तो आज तक कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में, तू क्या तेरा भी कोई किसी मैदान में नहीं उतरा। और यहाँ से इस बार हुसैन अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाले भाई को भी साथ ला रहा है, जैसे दुनिया अब्बास से अलमदार के नाम से याद करती है। यजीद जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा, यजीद जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर, यजीद जितने खजाने लुटवा सकता। हसन पंजतनी साहब मिंबर पे आएंगे तो मैं वो जुमला पढ़ूंगा, नहीं आएंगे तो फिर या अली राजी रहिएगा, मैं अपनी बात तमाम करके जा रहा हूँ। यजीद जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा, यजीद जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर। मुझे 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 ओ मेरा वीर मैन वेखो। और यजीद जितना तेरे पास लश्कर है उसे मंगवा, लेकिन यजीद एक बात याद रहे, अपने 9 लाख लेकर तू आ, यहाँ से 72 हम आते हैं। यजीद 6 महीने का सफर नहीं, तुझे 6 महीने की मोहलत है। यजीद मैदान सजा और मार कर रख और दुनिया को दिखा और दुनिया से फैसला करवा। यजीद एक बात याद रखी, तेरे जगह जगह से लश्कर इकट्ठा करके करबला भरने तक और मेरे आशूर की शब चराग बुझाकर फौज को छुट्टी देने तक, कम अज कम कयामत तक की नस्लें सोचेंगी तो सही कि बुज़दिल कौन था, बहादुर कौन था,
था, डरपोक कौन था, दलेर कौन था, परेशान कौन था, इत्मीनान वाला कौन था, डरा हुआ कौन था और सुकून में कौन था। बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा गुरूर है तुझे तेरी ताकत पे, बड़ा इतरार है यजीद अपने लश्कर। क्यों बैठ गया बंदा इतनी गर्मी में, क्यों बैठ गया बंदा इतने डिहाइड्रेटेड माहौल में, क्यों बैठ गया बंदा अपना इतना पसीना जाया करने में, जिस बंदे का हाथ इस बात पे भी नहीं उठ सकता। शफकत जी सरकार मेरे लिए वालिद की जगह रखते हैं आप, मेरे मुर्शद में एक बात कहता हूं और सरकार बात यह है कि जिसे किसी यजीद का डर हो वो या तो कानों में उंगलियां दबा ले या अभी ही तशरीफ ले जाए। बात यहां से ऊपर जाने वाली है, किसी दिल के मरीज के साथ मसला वसला बन गया तो मुझे नहीं पकड़ना, मैं पहले वार्न कर रहा हूं और मिंबर छोड़ने वाला हूं। यजीद बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा गुरूर है तुझे तेरी ताकत पे, बड़ा इतरार है मर्द बन के करबला में आ। पिंडोल उठ जाए हक अदा नहीं होता। 10 मुहर्रम का दिन गुजार, फिर मैं कह रहा हूं 10 मुहर्रम के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू, तेरी खत्म। पढ़ रहा हूं जुमला, मेरी हुकूमत शुरू, याद रख यजीद, फिर मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई तो हुसैन। अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, की आया। अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया। सबीलें लग गई सरकार, ओके ना भाई, इन्हें 2 मिनट बल्कि 1.5 मिनट। अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, सबीलें लग गई तो हुसैन। तेरा 1 मिनट में बात तमाम कर रहा हूं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीत गया, मेरे आशिक बढ़े तो मैं जीत गया। और यजीद लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू चुप कर गए, कर गए। चले चुप रही और क्या मुद्दतों याद करोगे कि कोई आया था। लीजिए ये मजमा मुझे जिस बात के लिए मजबूर कर रहा है, फिर मैं उस बात की तरफ चल रहा हूँ। अल्लाह खैर करेगा। मोबाइल तो हर एक के हाथ में ही होता है, मोबाइल तो हर एक के हाथ में ही होता है। अभी देख लेते हैं। अरे यजीद लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, सबीलें लगी तो मैं, तेरा यहीं बैठना नहीं, बैठना नहीं, यहीं घुटनों पे रहना है, यहीं ना 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 ऊपर भैया, ऊपर बैठने का तो कहा ही नहीं। अब तो बैठने वाली बात ही नहीं, अब तो बात पता नहीं कहाँ जाने वाली है। लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आशिक बढ़े तो मैं, तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीता, मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं। बैठो बैठो मेरे भाइयों, अरे बैठो मेरे भाइयों। तेरा बेटा अभी नहीं, अभी तो मुमकिन है सारे उठ जाएं, इसलिए आपको बिठा रहा हूं। तेरा बेटा खलीफा कहलवाया। हाँ जी पढ़िए जुमला, हाथ चाह के दसो, पढ़िए जुमला। हाँ मेंबर वालों पीछे वालों पढ़ दूं जुमला, हाँ फ्रंट वालों आगे वालों पढ़ दूं जुमला, और पीछे वालों पढ़ दूं जुमला। लोग प्यासे रहे तो तू जीता, कैमरामैन कैमरा फेर के मंजर रिकॉर्ड कर ले। सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू, मेरे आशिक बढ़े तो मैं, तेरा बेटा खलीफा कहलवाया, मेरे बेटे इमाम कहलवाए तो मैं। अरे मेरा मुकाबला करते हो, अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे शजराए तैयबा से लड़ने वालों। पढ़ दूं जुमला पूरा, कर दूं जुमला पूरा, इस आखिरी बात के बाद फजाइल। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे मुझसे लड़ते हो बे औलाद वालिदैन के बच्चों। मन मसाहब पढ़ लो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो बैठो बैठो। मेरा मुकाबला करते हो, अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे मुझसे लड़ते हो बे औलाद वालिदैन के बच्चों। बस बस जिंदगी रही, बैठिए, अरे बैठिए बैठिए। जिंदगी रही तो आपको तफसील से शायरी सुनाएंगे।
ज़िंदगी रही तो आपको ढेर सारे शेर सुनाएंगे। अभी बात करने की कोशिश की है और अपनी जानिब से कोशिश की है कि किसी मसले का हल निकले। हुसैन फरमाते हैं, यजीद छोड़ सारी बातें, 10 मुहर्रम की सुबह ही जंग का फैसला हो जाएगा। अगर फजर के वक्त कोई मेरा तेरी तरफ गया तो तू जीत गया, और अगर वहाँ से हो यहाँ आया तो हुसैन। सामीन गिरामी, मैंने ढेर फ़ज़ाइल पढ़ लिया, लेकिन आप लोग जानते हैं कि एक टूटी हुई पसलियों वाली माँ आई हुई है। पीछे पीछे हो, बल्कि बैठ जाइए, बैठिए नीचे। क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? बैठिए नीचे, मसाहिब का एहतराम है, सब बैठे, बैठे नीचे। बनामे जनाब ज़हरा बैठ जाएं, बनामे जनाब ज़हरा बैठ जाएं, बनामे जनाब ज़हरा बैठ जाएं, बनामे जनाब सैयदा बैठ जाएं। आपको बीबी की कसम क्या सिंपल लग रही है? ये इस भाई का ज़रा मुंह मेरी तरफ करवाना है, इसे बीबी पाक की कसम सिंपल लग रही है? बैठिए नीचे, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। आप बैठिए, आप नीचे बैठिए, नीचे बैठिए, बैठो नीचे, नीचे 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 बैठो, बैठो नीचे, शाबाश। बनामे जनाब ज़हरा 2 मिनट का मसला है या 3 मिनट का? बनामे जनाब ज़हरा, ज़ख्मी कानों वाली बीबी के मसाइल पढ़ने। मेरा ख्याल है 3 रिवायात तो पढ़ूं, गिन के 3 रिवायतें। हिम्मत भी नहीं है, मेरा अपना दिल मेरे काबू में नहीं है। 3 रिवायात से आप लोगों ने इतना अच्छा सुना है, आपको अंदाज़ा भी नहीं कि ये दुखी दिल आपका कितना मकरूज़ हो चुका है। ये दामन आपने कितना भर दिया है, आप लोग कभी भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बड़ी मोहब्बतें आपने दी हैं, यकीन जानिए। फिर पता नहीं मुलाकात हो ना हो, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर भी इंतज़ार था कि अड्डा पसरूरिया में जाऊँ, और वो मौला ने मौका ये बना के दिया है। मुझे अंदाज़ा था इन मोहब्बतों का। आइए कुछ देर उस बीबी को रोते हैं जिसकी ज़िंदगी के दिन कम और तमाचे ज़्यादा थे। वाह हुसैन, वाह मेरा मौला, वाह हुसैन। 2 रिवायात ज़ख्मी कानों वाली बीबी के लिए, मर्दों में अलम की बरामदगी है, ऐसा ही है। तो फिर आखिरी जो रिवायत है वो जनाब अब्बास की पढ़ूंगा, ठीक है? मस्तूरात ज़ख्मी कानों वाली बीबी के हक़ में जो है वो वहाँ पे ज़ियारत करेंगी। आप लोगों ने चूँकि अलम का सलाम करना है तो आप लोगों को आखिरी रिवायत अलम की सुनाऊँ। अब देखा, मैं जुमला कह के रुका, आप सब चुप हो गए। मैं पढ़ूंगा तो आप रोएंगे, मैं चुप हो जा, इसमें कसूर आपका भी नहीं है। ये फितरी अमल है, ये बाय नेचर इंसान की फितरत में है। आप बहुत भी रोएंगे तो मेरे चुप करने के बाद 5 मिनट रो लेंगे, 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। इंसान की कैपेसिटी इतनी नहीं होती। पूरा मजमा चुप कर गया, मैं चुप हुआ तो अब जुमला सुन के हाय करें। आप तो चुप हो गए। तारीख़ कहती है एक लफ्ज़ ने सैयद सज्जाद को 40 साल रोया। मैं 3 रिवायतें भी नहीं पढ़ता, मैं 2 पढ़ता हूँ। मैं 2 रिवायात पढ़ूंगा बस रात। मेरे भाइयों राजी रहना। एक रिवायत छोटी बीबी के हवाले से, एक रिवायत जनाब अब्बास के हवाले से। 3 भी नहीं, अब 2 पढ़ूंगा, यही गिरिया होता है। और वो लफ्ज़ सा हाय शाम, शाम, शाम। तारीख़ थी एक बार मेरे मौला खून के आंसू रो रहे थे, शाम शाम कह के। इब्ने मुंजर करीब आ गया, मेरे मौला का सहाबी है। आप अंकल जी, आपकी सफ़ेद दाढ़ी है, मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर सादात उज़ाम भी मुझे माफ़ करें कि मैं
बड़े आगाज़ में बड़ी बड़ी सख्त रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का गिरिया ऐसा है कि मेरा ज़मीर राज़ी नहीं होता। अगर मैंने ख़ुद ये ना पढ़ी तो मैं समझूंगा कि आप लोगों ने आज रात बिस्तर पे 20 जुमले पे रोना है। इब्न मुंज़र ने पास आके का मौला हर वक्त शाम शाम कहते हैं, मौला शहादतें तो करबला में हैं, मौला अकबर करबला में मारा गया, गाजी करबला में मारा गया, बाबा करबला में शहीद हुए, मौला शाम सैयद हाय चाहिए मुझे, मौला शाम शाम क्यों कहते। मेरे भाइयों बड़े हौसले से जुमला समझ रहा, मेरी बीबी मुझे हिम्मत दीजिए मैं ये रिवायत पढ़ सकूं। तारीख़ कहती है उसने सवाल किया, मेरे इमाम की चीख निकली, रो के फरमाते हैं नुकसान करबला में बड़ा है लेकिन शाम पे मुझे दुख बड़ा है। उसने कहा मौला शाम पे क्या, हर हाथ मातम के लिए उठेगा। उसने कहा मौला शाम पे क्या दुख है। इमाम ने फरमाया वैसे तो तमाम राह मारते रहे, लेकिन जब हमारा काफिला बाजार शाम में दाखिल हुआ इन जालिमों के जुल्म के रंग बदल गए। करते हो मातम मेरे भाइयों। उसने कहा मौला कैसे। इमाम ने फरमाया बाजार शाम वाहिद जगह थी जहां जिस जालिम का दिल करता था वो एक हाथ सकीना की जुल्फों में डाल के वो दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहता था बुला अब्बास। मेरे मौला इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। मेरी बीबी इन उठती हुई आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। मेरे भाई को हौसला दिलाइए, मेरे भाई हौसला कीजिए, मेरे भाई हौसला कीजिए, मेरे ये इनको हौसला दिलाइए। ऐसे मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। मेरे भाई हौसला कीजिए, मेरे भाई हौसला कीजिए, मेरे पे राज़ी रहिएगा। मैं चाहूँ तो मैं ढेर देर, मैं ज़्यादा वक्त 4 साल की बतूल के दुख सुना सकता हूँ। बड़े दुख हैं, बड़े दुख। हमीद बिन मुस्लिम कहता है मैंने करबला के सारे जुल्म देखे हैं, लेकिन शाम गरीबा मेरी रूह लरज़ गई। जिस वक्त मैं एक टीले के पीछे पहुंचा 10 शामी फौजी एक 4 साल की बच्ची के सामने थे। हाथ खोलो, हाथ खोलो। कहता है एक फौजी आगे बढ़ा, हंसते हंसते उसने बच्ची की जानिब देखा। कहता है हर तरफ लूटो लूटो और मारो मारो की आवाजें थी। कहता है उसने 4 साल की बच्ची की तरफ देखा, बच्ची के पाँव में नालैन नहीं, बच्ची के दामन में आग लगी हुई थी। मेरे सर के ऊपर इमाम हुसैन का नाम है। मेरे भाइयों ऊपर अल्लाह है, नीचे कब्र है। तुम मातम नहीं करोगे और कुछ नहीं होगा। मैं इमाम हुसैन की ज़ात को गवाह बना के कह रहा हूँ। बाबा जी खुदा करे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मेरा दिल इतना बोझ नहीं उठा रहा मैं ये रिवायत ना पढ़ूँ, मेरी सांसें ख़त्म हो जाएं मैं ये जुमला ना पढ़ूँ। तुम मातम करो ना करो तुम्हारी अपनी मर्जी है, मुझे बड़ी हिम्मत रख के जुमला पढ़ना पड़ रहा है। मेरी बीबी मुझे माफ़ कीजिएगा। कहता है बच्ची के पाँव में नालैन नहीं थी, बच्ची का दामन जला हुआ था, बच्ची के चेहरे पे नील थे, बच्ची के गले में कोई जेवर नहीं था। मेरा बदन उस वक्त लर्जा जब जालिम की नजरें बच्ची के कानों पे पड़ी। कहता है उसे बच्ची के 2 गोशवारे नजर आए। मातम की तैयारी, कहता है हंसता हंसता आगे बढ़ा। उसने गोशवारे उतरने का इंतजार नहीं किया, जालिम ने आगे बढ़ के दोनों उंगलियां गोशवारों के कुंडों में फंसा दी। कहता है इसने इतनी जोर से झटका दिया खून का फव्वारा बाहर आ गया। आवाज आई बाबा तेरी सकीना। हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो इस जवान के। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं अभी रोको रोको, उन्हें रोको, उन्हें रोको। अलम पीछे ले जाइए, एक लम्हा पीछे ले जाइए सर। 1 से 2 मिनट, सिर्फ 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट। वो अलम सामने आ गया है। मुझे अलम की ये उठ क्यों गए हैं भाई, क्यों उठ रहे हो, क्या हो गया है? मसाइब का माहौल खराब करना है। कभी कभी तो ये मंजर बनते हैं। इनकी आंखें जो नम हो रही हैं अपनी हाजात मांगने के लिए, तो इन्हें रोने दो। अब आओ, अब आओ, अब आओ, अब इसी सकीना के गाजी को रोते हैं। हाँ जी 1 मिनट है,
1 मिनट है, हुसैन के अब्बास को रो ले। हाथ उठा के बताओ 1 मिनट की गुंजाइश है। जिस वक्त मुख्तार ने हुरमला को पकड़ा ना, ये मेरे भाई मसाइब पढ़ रहे थे तो तभी बैठे हुए मैंने फैसला किया था मैं ये रिवायत पढ़ूंगा। जिस वक्त मुख्तार ने हुरमला को पकड़ा तो मुख्तार ने पूछा था, जालिम बता करबला के मैदान में तूने क्या किया? कहता है मुख्तार मैंने और कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ करबला में 4 तीर लेकर गया था। बाबा जी मातम की तैयारी करो, मैंने करबला में सिर्फ 4 तीर चलाए हैं। और मुख्तार, मेरा मानना है कि आले मोहम्मद को वो 4 तीर भूल नहीं सकते। तू मातम करे न करे मैं तो करूं, मुझे ये 4 तीर पढ़ने देना, फिर जिंदगी का पता नहीं। मुख्तार ने कहा बता पहला तीर तूने कब चलाया? कहता है मैंने पहला तीर तब निकाला जब अब्बास मश्क भर के खैमों को लौटा। मातम की तैयारी कर मेरा भाई, मातम 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 मातम। हाथ उठा के सर पे मातम, हाथ उठा के सर पे मातम। पढ़ तू जुमला, वो सामने अलम आ गया है। वो रुक जाओ मेरे भाइयों, उठे कोई ना। अलम जाने तेरा मातम जाने, मैं पहला तीर। बीबी सकीना अब इन आवाजों को कबूल फरमाइएगा जो पहले तीर को सुनकर बुलंद होने वाली है। कहता है अब्बास पानी लेकर खैमों की तरफ जा रहा था। इब्ने साद ने ऐलान किया पानी हर बंदा सर पे मातम करेगा। कहता है इब्ने साद ने कहा पानी खैमों तक न पहुंचे तो मुख्तार अब्बास को रोकने के लिए मैंने पहला तीर गाजी की आंख में मारा और करबला की जमीन में। बैठो बैठो मेरे भाइयों, बैठो मेरे भाइयों, बैठो मेरे भाइयों। मौला का वास्ता इन्हें बिठाओ, मौला का वास्ता। तुम्हें मौला का वास्ता उठना मत, बंदा कोई नहीं उठेगा। मौला का वास्ता सब बैठ के रोएंगे, बंदा कोई नहीं उठेगा। भाईजान भाईजान, ये चंद मेरे भाई, अगर आंसू नहीं भी आ रहा तो रोने की शक्ल बनाइए। मेरा अलमों वाला बादशाह बड़ा जलालियों वाला मौला है, इसके मसाइब में पराए बन के ना बैठिए। मैं 1 मिनट से पहले बरामदी करवाने वाला हूँ, 3 तीर मुझे और पढ़ने हैं। उठना मत, तुम्हें मौला अब्बास का वास्ता। बैठो, मैं जरा इन पीछे वालों को देखूं ये मातम करते हैं या नहीं करते। कहता है मुख्तार अब्बास का एक बाजू कट गया, अब्बास का दूसरा बाजू भी कट गया, अब्बास की आंख में भी तीर लग गया। लेकिन मुख्तार पता नहीं सकीना कितनी प्यासी थी, पता नहीं असगर कितना प्यासा था। अब्बास रुका, मातम करिए ना, मातम करिए ना मेरे मौला। ये गिरिया कबूल फरमाइएगा, मैं दूसरा तीर पढ़ने लगा हूं। कहता है आंख में तीर खाकर भी जो गाजी नहीं रुका, उसे रोकने के लिए मैंने एक और कयामत तोड़ी। कहता है पहला तीर गाजी की आंख में मारा और मैंने दूसरा तीर सकीना की मश्क में मारा और अब्बास की चीख निकल गई। गाजी के अरमान, वाह 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 वाह। लो 2 तीर रह गए, बैठ के 2 तीर रह गए। मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं इन बरामदगी वाले भाइयों का जिन्होंने अभी तक अलम रोक के रखा है। अब सर उठाएं साहिब औलाद लोग जिन्हें मेरे से पहले की पूरी मजलिस याद। चलो मैं आराम से पढ़ता हूं, मैं आराम से पढ़ता हूं। मैं नहीं चाहता कोई बंदा मरे, मैं इतना चाहता हूं कि हर बंदा सिर्फ मातम करे। इस तीर को सुन के मुख्तार को गश आया। बैठो, तुम्हें मौला का वास्ता, हाथ न बांधो। इस तीर को सुन के मुख्तार बेहोश हो गए थे। कौन है साहिब औलाद जो मातम नहीं करेगा? कहता है मुख्तार करबला की जमीन हिल गई। पहला तीर गाजी की आंख में, दूसरा तीर सकीना की मश्क में और मुख्तार मैंने तीसरा तीर तब चलाया जब हुसैन असगर का मुंह चूम रहा था। अली के लाल ने खुश्क लब माता माता। वाह मेरा मौला, मेरे मौला इन मातमियों को रोते हुए देखिए। लो अब आखिरी तीर पढ़ लो, अब कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ेगा। मेरे भाई इस आखिरी तीर पे अब बरामदगी करवा देना। अब अलम तैयार रखना, अब 30 सेकंड में बरामदगी हो रही है। अब कोई किसी के हाथ नहीं रोकेगा, कोई किसी को मातम करने से नहीं रोकेगा। कहता है मुख्तार 3 तीर लग गए, 1 तीर बच गया। कहता है हुसैन अकेला रह गया। मातम, सर उठाओ, सर उठाओ, सर उठाओ। नजरअंदाज न करना, इस जुमले में कयामत है। मुझे जुमला पढ़ने देना। कहता है हुसैन अकेला रह गया था।
हुसैन के सारे मारे गए थे। एक लम्हे के लिए बैठिएगा, मेरा जिगर फट रहा है, मुझे जुमला पढ़ने दीजिएगा। कहते तीर एक रह गया था, मैंने एक तीर का निशाना हुसैन पे रखा। पता नहीं वो बंदा कौन है जो अब मातम नहीं करे। सुनाऊं गुरबत? कहता है मुख्तार मैंने बड़ी देर तीर चलाने की कोशिश की, तीर हुसैन पे नहीं चला क्योंकि हुसैन के जिस्म पे जगह नहीं मिली। हुसैन ने मुंह खोल के कहा अम्मा। कहता जो